हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, एक बड़ी अपडेट आप सभी के लिए, जितने भी आप हमें इस टाइम जो है वो एसपीओज भाई देख रहे हो, तो आप सभी के लिए यहाँ पर एक बड़ी अपडेट जो है वो निकल कर आ रही है। यहाँ पर अभी अभी सेवा सिंह बाली जी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एसपीओज, जितने भी जम्मू कश्मीर के एसपीओज हैं, तो आप सभी के लिए यहाँ पर उन्होंने क्या बताया हुआ है, ये आज की इस वीडियो में आपको सारा सुनने को मिलेगा। लेकिन ये सब सुनने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो अभी से आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको हमारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम आपको यहाँ पर मिलते रहें। इसको लेकर जो है आज फिर एक बार जो है आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, तो इसके बारे में सर नाज़रीन को बताएं। सबसे पहले मैं आपका और आपके सभी चैनल्स का धन्यवाद करना चाहूँगा। जैसे आप सभी जानते हैं कि पिछले काफ़ी टाइम से एक जो हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ के रिलेटेड मुद्दा जो है उसको हम लेके चल रहे हैं। मैं बातें कुछ क्लियर करना चाहूँगा आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से तमाम अपने जनरल पब्लिक को और हमारे जो एसपीओ भाई हैं बहनें हैं उनको, ताकि जो कुछ लोग गलतफहमी में हैं या किसी भी वजह से वो अपने हिसाब से देखते हैं, तो मैं उनको क्लियर करना चाहूँगा। इसलिए मैंने ये मुनासिब समझा। मैं कश्मीर से वापस आया हूँ और जैसे आप जानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ का काफ़ी टाइम से हमारा संघर्ष चल रहा है, जिसमें हमने एक पिटीशन फाइल की थी। गवर्नमेंट के सभी रिव्यू करने के बाद जब थोड़ी सी दिक्कत आई, तो हमने मुनासिब समझा कि हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यानी कानून का सहारा भी लें। तो उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट को डायरेक्शन दी थी, एक आर्डर पास किया था और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी उसके नोटिस इशू कर दिए थे। और ऑनरेबल हाई कोर्ट में हमने 2 पिटीशन फाइल की थी, जिसमें पहले पिटीशन में हमने ये गुजारिश की थी ऑनरेबल हाई कोर्ट से कि एक तो हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर जो एसपीओज हैं उनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट उसमें यह रखा था कि उनकी जो सैलरी है कांस्टेबल के तर्ज पर होनी चाहिए, क्योंकि ड्यूटी जब सेम है तो सैलरी में अंतर क्यों। तीसरा पॉइंट हमने ये रखा था कि एक्सग्रेशिया रिलीफ जब हमारा कोई युवा शहीद होता है तो उसको भी कांस्टेबल के बराबर दिया जाए। एक पिटीशन में ये पॉइंट थे। दूसरी पिटीशन हमने एक फाइल की थी, जिसमें हमने ये कहा था कि रिटायरमेंट बेनिफिट एक पॉलिसी होनी चाहिए। जब आफ्टर रिटायरमेंट जो हमारे एसपीओ भाई रिटायर्ड होंगे तो उनको रिटायरमेंट बेनिफिट मिलना चाहिए। जैसे आप जानते हैं कुछ पिछले महीने में हमारे कुछ एसपीओ भाई रिटायर्ड हुए हैं। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि डिपार्टमेंट को शर्म ही नहीं आई कि 30 40 साल सर्विस करने के बाद जब उनकी एज 60 साल हुई तो उनको रिटायर कर दिया विदाउट रिटायरमेंट बेनिफिट। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, क्योंकि एसपीओ के साथ काफ़ी टाइम से एक सौतेली माँ जैसा सलूक जो किया जा रहा था, उसी को लेकर हमने पिछले 6-7 साल से मैं इस मूवमेंट के साथ चल रहा हूँ। और 1-2 बातें क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि काम करने वाले को कभी कहीं अड़चने आती है, काफ़ी कठिनाई आती है। मैं बताना चाहूँगा जो लोग गलतफहमी में हैं, क्योंकि जो एसपीओज भाई मेरे साथ जुड़े हैं, मेरी बहनें मेरे साथ जुड़ी है, वो बखूबी जानते हैं उनको और मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर कुछ लोगों को, कुछ लीडरों को काफ़ी गलतफहमी है। मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि पिछले 6-7 साल से मैं एसपीओज की बात जो है वो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और एसपीओज जो हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख में, मैंने उनको अपना परिवार माना है और वो भी मुझे अब फैमिली का एक मेम्बर मानते हैं। उसके बाद मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर लद्दाख के जितने भी हमारे एसपीओज भाई हैं, उनको जो भी परेशानी आई, जिसके लिए वो डिज़र्व करते हैं, उस हर एक आवाज़ को हमने वक्तन फ़क्तन उठाया। पिछले 6-7 साल से हमने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रोटेस्ट, हमारे होम मिनिस्टर तक मेमोरेंडम, काफ़ी संघर्ष किया। और उस दौर में ये क्लियर करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि हमारे जो एसपीओज भाई हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं, उनको बिल्कुल इस चीज़ की बिल्कुल जानकारी है कि मैंने किसी भी किस्म की उनसे फाइनेंशियली हेल्प नहीं ली है। ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ उन लीडरों को और उन बरसाती मेंढकों को और उस जनरल पब्लिक को जो कभी ये सोचते हैं कि सेवा सिंह बाली को पता नहीं कितने पैसा जो है जमा कर दिया इन्होंने इनसे लिया होगा। तो ये क्लियर मैं करना चाहूँगा।
6 साल लड़ाई कंटिन्यू में लड़ता रहा और एक भी मेरा जम्मू कश्मीर लद्दाख का एसपीओ भाई ये कह दे कि मैंने उनसे एक कप चाय, पैसे की बात छोड़ दीजिए, एक कप चाय भी मैंने उनसे ली होगी तो मैं उस सभी से पब्लिक के सामने उनसे माफी मांगूंगा। नंबर 1। नंबर 2, जब सुप्रीम कोर्ट में जब हमारा केस पिटीशन जब फाइल हुई उस दौर में, क्योंकि मैं भी इतना फाइनेंशियली मजबूत नहीं हूँ, मैं भी एक साधारण सा व्यक्ति हूँ और साधारण से घराने से ताल्लुक रखता हूँ। ड्यूरिंग सुप्रीम कोर्ट पिटीशन मैंने अपने एसपीओ भाई यानी मैंने अपने परिवार से कुछ फाइनेंशियली हेल्प मांगी और उन्होंने मुझे हेल्प की, जिसमें मैंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की। उसमें हमने संघर्ष किया, हिंदुस्तान के टॉप लीडरशिप तक बात पहुंचाई, सुप्रीम कोर्ट में केस रिटर्न बाकायदा रिट पिटीशन फाइल की। उसके बाद जब ऑनरेबल हाई कोर्ट तक आने तक जो भी जिस भाई ने मुझे सपोर्ट की, फाइनेंशियली मदद की, अपने दुआओं में याद रखा, ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ। और काफ़ी लोग ऐसे कहते हैं कि 35,000 ये है एसपीओज हैं और उन्होंने पता नहीं कितना डोनेशन कर दिया होगा, पता नहीं क्या होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 35,000 कहने के लिए तो 35,000 है, मगर मुझे पूरा यकीन है कि किसी भी सभी भाइयों ने कोई डोनेशन भी नहीं की। तो जिन्होंने जो कर सके, मैंने कहा था जो कर सकते हो तो वो कीजिए, उन्होंने किया। हमारा ये अपना परिवार का मसला है, यह किसी से हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है नहीं है, ना मुझे ना हमारे एसपीओ भाइयों को, क्योंकि वो मेरा परिवार है। जिनको ये तकलीफ होती है मैं उनको ये क्लियर करना चाहता हूँ। जब एसपीओ भाइयों का जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में पिछले 8 मार्च में हेयरिंग हुई थी ये अपने सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है। हाई कोर्ट के दौर में भी अभी तक मैंने किसी भी एसपीओ भाई से 1 रुपया भी नहीं लिया है, जबकि वहां पर एडवोकेट की फीस 2 पिटिशंस फाइल हुई। उसके लिए मैं दिल्ली भी गया, जम्मू भी गया, कश्मीर भी जाता हूं, जहां भी जाना होता है, मगर मैंने किसी से डोनेशन नहीं ली, क्योंकि वो मेरा परिवार है। जब मुझे जरूरत होगी मैं उनसे कोई भी कुछ भी कह सकता हूं और वो मुझसे कुछ भी कह सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे इस एकता को, इस मजबूती को तोड़ने की कोशिश करते हैं, उनको ये कामयाबी हजम नहीं होती है। इस वक्त वो उल्टी सीधी बात अगर करते, मैं उनके सामने ये बात क्लियर करना चाहूंगा ताकि ये पता, क्योंकि एसपीओज मेरे जो भाई हैं उनको सब पता है कि हमने क्या डोनेशन किया है, हमने क्या दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 6 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। 6 साल के बाद मैंने पिटीशन फाइल की। जब सुप्रीम कोर्ट के दौर में जो भी मेरे भाइयों ने मुझे डोनेशन दी, उसके बाद ये 3-4 महीने के अलावा मैंने किसी से कोई, वो खुद जानते हैं। तो ये मैं क्लियर इसलिए करना चाहता हूँ कि जिन लोगों को ये गलत फहमी है, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ। सेवर सिंह बाली एक आवाज़ के साथ जुड़ा है और उस आवाज़ को मैंने चलाया है, पूरे देश में उस आवाज़ को पहुँचाया है। इसमें किसी से हमें सर्टिफिकेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं अपने आप को लीडर भी नहीं मानता हूँ, मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। आइन हिंद यानी हिंदुस्तान की जमहूरियत ने जो हमें आज़ादी दी है बोलने की, अपने हक और इंसाफ की आवाज़ को बुलंद करने की, उसको हमने बुलंद किया है और आज भी संघर्ष कर रहे हैं। इस वक्त की जो मौजूदा पोजीशन है हमारे जम्मू कश्मीर एसपीओज के रिलेटेड, जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पिटीशन फाइल हुई, उसके बाद नोटिस इशू हुए। अब नोटिस का रिप्लाई आ गया है और एसपीओज भाई को मैं ऑलरेडी जानकारी दे चुका हूं और कुछ मेरे भाई ये कहते हैं कि हमें वो जो रिप्लाई आया है वो काफ़ी शेयर की जाए। मैं ये उनसे कहना चाहूँगा कि डीजी साहब के तरफ से डायरेक्टर एडवोकेट जो है, एडवोकेट जनरल हाई कोर्ट के लिए वो लेटर आया है, पिटिशन का जो नोटिस इशू है उसका जवाब आया है। वो मैं अभी जम्मू 1-2 दिन में जम्मू जाऊंगा और जो ही हमारे एडवोकेट साहब के पास वो रिकॉर्ड आएगा मैं वो शेयर कर दूंगा, क्योंकि वो तमाम नोटिस जो निकली है पूरी पिटिशन का जवाब रिप्लाई होगा, वो काफ़ी पेजेस होंगे और उसका सिर्फ कवरिंग लेटर हमें मासूल हुआ है अभी तक और वो भी एडवोकेट जनरल हाई कोर्ट के नाम पर है और जो हमारे एडवोकेट साहब के पास जो ही काफ़ी पहुँचती है तो वो मैं शेयर कर दूंगा। और अब इसके बाद अगस्त के पहले हफ्ते में हेयरिंग है या उस वक्त या अगली हेयरिंग में जजमेंट आ जाएगी और हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज जिसके लिए वो काफ़ी देर पहले डिजर्व करते थे, तो इतना संघर्ष करने के बाद भी अगर उनको इंसाफ मिल जाए तो मैं कहता हूँ सुबह का भोला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भोला नहीं कहा जाता है। चलो हमारी मेहनत और इन भाइयों की दुआएं, मगर जिस चीज़ के लिए डिजर्व करते हैं उनको ये हक मिल जाए तो यह सबसे बड़ा सुकून की बात हमारे लिए होगी। और
दूसरी बात जो डिसएंगेज एसपीओज है हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख में, उसके लिए भी हमने ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफिस में एक मेमोरेंडम दिया था, वहाँ से जवाब आया था। उसके बाद हमने उसी जवाब को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट की तरफ से एक डीजी साहब के नाम एक लेटर इशू करवाया था। उस लेटर इशू करने के बाद जो भी कार्रवाई हुई और जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफिस से आया, उन दोनों लेटर को लेकर हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर एडवोकेट की तरफ से आरटीआई लगा दिया है। उसमें सीनियर एडवोकेट साहब ने पूछा है डीजी साहब से कि आपने इनके साथ जो डिसएंगेज एसपीओ है उनके साथ आपने क्या कार्रवाई की उनके ऊपर, उसकी हमें रिप्लाई दे दें। अगर डीजी साहब एक्सेप्ट करते हैं कि उनको हम री एंगेज करेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी डीजी साहब की। अगर उनको कोई दिक्कत आती है तो उस दिक्कत को हल करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। दूसरी, जो कुछ पिछले महीने रिटायर्ड कर दिए गए एसपीओ हमारे भाई, बहुत दुख होता है 60 साल सर्विस करने के बाद उनको आपने रिटायर कर दिया विदाउट रिटायरमेंट बेनिफिट। अब हमने एडवाइजर साहब को लिखा तो एडवाइजर साहब ने डीजी साहब को लिख दिया है। हमने चीफ सेक्रेटरी को भी लिखा है, चीफ सेक्रेटरी साहब को दे के आया हूं, अभी जम्मू जाके उसका भी पता चलेगा कि उसका रिप्लाई क्या आता है। अगर उनको विदाउट बेनिफिट, और चीफ सेक्रेटरी साहब को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमने ये लेटर इशू करवाया है कि इनको अगर आपके पास इस किस्म की कोई पॉलिसी नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद आप उनको ग्रेजुएटी के तौर पर कुछ नहीं देते हो, तो आप फौरी तौर पर इसकी एक पॉलिसी बनाइए, एक मीटिंग कीजिए, एक कमेटी बनाइए, उसमें डिसाइड कर दीजिए कि रिटायरमेंट के बाद इनको एक अमाउंट फिक्स किया जाए जो इनको दिया जाए। क्योंकि 60 साल सर्विस करने के बाद कोई भी बंदा अपने परिवार में जाएगा, अपने बच्चों के पास जाएगा तो वो खाली हाथ जाएगा, तो वो डिपार्टमेंट के लिए शर्म की बात होनी चाहिए। एक प्राइवेट कंपनी में अगर आदमी कुछ साल काम करता है तो उसको भी पैसा दे दिया जाता है जब वो घर जाता है। तो ये तो बेल्ट फोर्स में 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद 60 साल की एज में जब ये रिटायर्ड हुए तो इनको एक हाथ डाल के घर डाल भेज दिया। ये मैं कहता हूँ कि ये बहुत ही दुख की बात है और ये नाइंसाफी जो है, ये इस हद तक नाइंसाफी आज तक हमने न देखी थी न कभी सुनी होगी। तो इसलिए हम इस नाइंसाफी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए भी हमें जहाँ भी जाना पड़े हम जाएंगे और यही कुछ बातें क्लियर करने के लिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। और अब 1 या 2 दिन के बाद मैं जम्मू में चले जाऊंगा, अपने एडवोकेट साहब से मिलूंगा और जो भी जानकारी आएगी, और हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम अब वकील साहब के साथ जुड़ के ऑनरेबल हाई कोर्ट से रजू करके जज साहिबान के पास यही फिर गुहार लगाएंगे कि वो जल्द अज जल्द जजमेंट दे। और हमें पूरा भरोसा है ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से ये होके आया है, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से होके आया है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी लिखा है, एडवाइजर साहब ने भी लिखा है। तो अब ये कोई रास्ता नहीं बचता है, कोई भी मैं कहता हूं कि अड़चन वाला कोई भी पॉइंट अब इसमें नहीं बचता है। अब सिर्फ ऑनरेबल हाई कोर्ट की जजमेंट आएगी और उस जजमेंट को गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करना है और हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ को इंसाफ मिल जाएगा और एक लड़ाई जो है हमारी खत्म होगी। और मुझे उस दिन जिंदगी का मैं सबसे बड़ा दिन और जिंदगी का सबसे सुकून वाला दिन मैं उस दिन मानूंगा और तमाम डिस्ट्रिक्ट में जाकर अपने परिवार से, अपने तमाम एसपीओ भाइयों से, बहनों से मिलूंगा। और ये मेरी लड़ाई है। अब तो बड़े लीडर भी बोलते हैं, कभी कोई कुछ कहता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मैं कहता हूँ जिस भी लीडर ने कोई काम किया या जिसने भी हमारा समर्थन किया या करेगा, उनका भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि ये किसी के ऊपर एहसान नहीं किया। अगर किसी ने काम किया तो ये खैरात नहीं मांगते, ये हम सब की रक्षा करते हैं, ये डिजर्व करते थे। इसलिए इनको हमने इंसाफ दिलाने के लिए मैं पिछले 6-7 साल से संघर्ष अगर किया, तो मैं भी ये कहूँगा कि ये उस चीज़ के लिए डिजर्व करते थे। मैंने इस मुद्दे को कंटिन्यू इसलिए रखा क्योंकि ये प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। मैं जहाँ भी देखता हूँ, आज मुझे भी कई भाइयों का फोन आता है कि कोई आदमी, कोई मेरा भाई इंतजार कर रहा है कि मेरा कोई फ्यूचर यानी कैरियर कुछ बनेगा या हमारी रेगुलर पॉलिसी बनेगी, हमारा सैलरी बढ़ेगी। कई लड़के जो है, नौजवान लड़के हैं, पढ़े लिखे हैं, अभी तक उन्होंने शादी भी नहीं की है, उम्मीद में बैठे हैं बेचारे। तो इसलिए अब हम भी ये अब तो हम ऑनरेबल हाई कोर्ट से भी गुजारिश भी करेंगे 35,000 परिवार की तरफ से, और अपील भी करेंगे और उम्मीद भी करेंगे कि ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है जम्मू कश्मीर के जो एसपीओ के साथ जुड़ा हुआ परिवार है उनको जल्द से जल्द इंसाफ दे। यही हमारा भरोसा भी है और यही हमारा मानना भी है। इसके लिए मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी और तमाम जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ भाइयों को और बहनों को मैं अपने तरफ से दिल के
गहराइयों से एडवांस में ही ईद की मुबारकबाद भी देना चाहूँगा। और आने वाला जो है आगे भी हमारी बातचीत होती रहेगी और जो भी अपडेट होगा वो मैं मीडिया के जरिए तमाम एसपीओ भाइयों तक शेयर करता रहूँगा। शुक्रिया, धन्यवाद।